जय हिंद विद्यार्थियों। आइए हम लोग शुरुआत किए थे 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट। और पिछली क्लास में हम लोग सेट के बारे में पढ़ा। सेट की विधि को कैसे लिखते हैं, जो दो विधि बताया गया था, एक रोस्टर रूप विधि, एक सेट निर्माण रूप विधि। तो हमने पढ़ा था रोस्टर रूप विधि को कैसे लिखना है। रोस्टर रूप विधि को आप जानते हैं, एक कोई भी अवयव हो उसको हम लोग कामा करके उसके बाद मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और दो बातें याद रखनी है, उसका कोई क्रम नहीं होता है। दूसरी क्या है, उसके जो अवयव हैं रिपीट नहीं होने चाहिए। फिर दूसरा क्या है, समुच्चय रूप विधि को दूसरे में क्या लिखित हैं, समुच्चय आपका रोस्टर रूप दिया रहेगा, उसको समुच्चय में लिखने के लिए आप पढ़े थे यक्स सच दैट आपका रहेगा यक्स सच दैट यक्स। अब कोई भी अवयव या प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े। इसके लिए ये दो विधि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल भी देखे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी कि आप वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उस 12 महीने में आपको देखना है कौन कौन सा जे शेयर है। तो जनवरी तो हो ही गया, फरवरी नहीं आता है, मार्च नहीं आता, अप्रैल नहीं आता है, मई नहीं आता है, जून आता है तो जून लिख लिया, जुलाई आता है जुलाई लिख लिया, अगस्त नहीं होता है, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, दिसंबर नहीं होता। ये आपका क्या है, यह समुच्चय का सेट है। ये आपका सही है, ये आपका औचित्य यही है। ये औचित्य का मतलब कि उसके बारे में बताइए क्यों हो रहा, ठीक है। ये आपका सेट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में बहुत सारे हैं। सबसे 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 अधिक प्रतिभाशाली का मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव थिंकिंग बता रहा है। सबसे यार ये बताओ, सबसे अधिक कौन बता, किसी ना कोई तो कोई होगा। अब भाई भारत में पूछ रहा, भारत के तो बहुत अधिक होंगे, तो इसको हम लोग निश्चित नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका सेट ही नहीं बनेगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब विश्व में 11 ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बहुत है, निश्चित नहीं कर सकते, ये भी आपकी गलत है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के सभी बच्चों का एक सेट है, ना कि दूसरी क्लास को पूछ रहा। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का एक सेट, ये निश्चित है, ये सही है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी कि प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक जाती है। तो हाँ आप जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्या 100 से कम, तो 100 से कम एक बयान, ये आपका क्या निश्चित है, तो ये आपका क्या सेट है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, प्रेमचंद्र जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो निश्चित है ना, तो यह क्या सही है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांक जो सम इसमें दिया गया, तो सम तो निश्चित ही है, ये क्या संग्रह है। उसमें कह तो नहीं रहा है कि आप पूर्णांक बताइए, पूर्णांक का मतलब ये अनिश्चित हो जाए, बहुत पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे सम के बारे में डिसीजन ले लिया है, तो सम के बारे में यहाँ पे निश्चित हो जाए, यानी कि आपका यहाँ सेटअप बनेगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रश्नों की संग्रह है कि नहीं है। आप रोस्टर पढ़ रहे हैं, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि दो ही तो है, और कोई आ रहा है, ये आपका क्या एक सेट है।
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, यह आपका अनिश्चित है, तो यह आपका क्या है, सेट नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, ए बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपका ए बराबर दे, रिक्त स्थान में इस प्रतीक को भरना है, एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। 5 जो है क्या ए में है, यस है, तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 0 क्या ए में है, नहीं है, तो आपको क्या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। फिर अगला क्या है, 2 ए में है, हाँ है, यहाँ पे देख रहे हो, तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फिर क्या 8 क्या ए में है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग। 4 ए में है, हाँ है, बिलोंग करेगा। 10 नहीं है, तो 10 बिलोंग नहीं करेगा। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा x की वैल्यू होनी चाहिए। तो -3 से बड़ा का मतलब -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, 7 से कम ही लेना है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका रोस्टर रूप में तैयार हो गया। बी वाला क्या है, x सब्ट्रैक्ट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम कौन कौन हो जाएंगे, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय का रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, तीसरा क्या है, कह रहा है x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 होना चाहिए। तो 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 + 8, 5 + 3 + 8 बराबर 8, 6 + 2 बराबर 8, 7 + 1 बराबर 8, 8 + 0 बराबर 8। ये हमसे पूछा था कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनका योग क्या हो, 8 हो, तो यही आपके बनेंगे इतने सारे 2 अंक के। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखिए तीसरे का चौथा, डी बराबर दिया गया x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। तो आप देख रहे हैं अभाज्य संख्या पूछा गया, अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 3 5 7, यानी कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही क्या आपका अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 से कटेगा, अभाज्य संख्या पूछा रहा है 60, 3 से भी कटेगा, 5 से बटा ये भी, और कोई किसी संख्या से आपका कटेगा ही नहीं, तो आपका क्या जाएगा, यही आपका क्या है, रोस्टर रूप हो गया। फिर ये क्या है, टेग्नोमेट्री लिखा है, ट्राइग्नोमेट्री, तो आप इसको शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। सभी का आप जानते हैं रोस्टर रूप में लिखने का तरीका, क्रम नहीं देखेंगे और किसी अक्षर को रिपीट नहीं करेंगे। तो टी हो गया, कामा आर हो गया, कामा आई हो गया, कामा जी हो गया, कामा ओ हो, जीरो हो गया, सॉरी ओ हो गया, एन हो गया, कामा एम हो गया, कामा ई हो गया, कामा वाई हो गया। फिर ऐसे लिखेंगे, बटर का है, बेटर, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यह बराबर आपका हो गया बी, रिपीट नहीं करेंगे, ई एक बार, टी 2 बार है तो एक बार, आर एक बार, हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा रोस्टर रूप खत्म। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो रोस्टर रूप में सभी दिए गए हैं, ठीक। अब इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे। 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो गया, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो गया, 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 हो गया। तो हम लोग x बराबर x सच दैट बराबर x के बराबर, यहाँ पे 3 में सभी से गुणा हुआ है और 1 2 3 4 से इसे गुणा किया गया है। तो n मान लेते हैं 3 गुणे n,
जहाँ n क्या है, 1 से बड़ा है, बराबर है और 4 से छोटा है और बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। अब इसको कहाँ क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब आगे देखते हैं, सभी का स्क्वायर है, प्राकृतिक संख्या है, 2 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं x सच डैट x बराबर 2 की पावर n, यानी कि n जो है प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n की वैल्यू होगी वो 1 से बराबर या बड़ा और 5 से छोटा या बराबर। ये आपका दूसरा समुच्चय निर्माण हो गया। अगला देख लीजिए 5 25 125 625। अब यहाँ पे कुछ आपको जैसे दूसरा था वैसे यहाँ पे भी तीसरा है, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए वही जैसे आपका दूसरा था वैसे x सच दैट x, यहाँ पे n 5 की पावर n, जहाँ एक n की वैल्यू जो है 1 से बड़ा, बराबर, 4 से छोटा और बराबर। चौथा देखिए 2 4 6, 2 4 6 का मतलब क्या, आपको सम संख्या दिख रहा है, सम संख्या है। तो x बराबर क्या है, x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। पांचवा क्या है, पांचवा देख लीजिए 1 4 9 डॉट 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 100 तक लिखा गया है। तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो x सच दैट x बराबर x का स्क्वायर, जहाँ x यहाँ पे n होना चाहिए था, यहाँ पे n होना चाहिए था, n स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा, बराबर और 10 से छोटा और बराबर होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, चौथा कंप्लीट हो गया। पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि आपका समुच्चय दिया उसको रोस्टर रूप में लिख दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ए एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। आगे देख लेते हैं बी वाला, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, जो पूर्णांक दिया गया है उसका एक लिमिटेशन है। तो यानी कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू और 9/3 से छोटा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए। यानी कि 9/2 से छोटा होने का मतलब कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं। अब 4.5 से छोटा हो तो -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो -1/2 से बड़ा कौन होगा, 0 होगा, पूर्णांक है 1 2 3 4। अब 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो 4 तक लिखेंगे। तीसरा क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और इसका लिमिटेशन बताया गया है x का स्क्वायर जो होगा वो 4 के बराबर होगा और x से बड़ा होगा। तो हम लोग अगर -2 लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 लेते हैं तो 1 ही बनेगा, 0 लेते हैं तो 0, क्योंकि हमें 4 से छोटा ही चाहिए और उसके बराबर चाहिए। तो आपका बन जाएगा -2 -1 0 1 2। चौथा क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो LYOY, इसको रिपीट नहीं करना है, यल एक बार आ चुका है तो यल रहेगा ही, ओ आएगा, ओ आया है, वाई हो गया, ए हो गया, यल दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पांचवा क्या, ई सच बराबर है एक्स सच डैश एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है
जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उनको हम लोग एक रोस्टर रूप में लिखेंगे। फरवरी है आपका 28 दिन का होता है, अप्रैल हो 30 का होता है, जून भी 30 का होता है, सितंबर भी 30 का होता है, नवंबर भी 30 का होता है। ये आपका छठवां हो गया। पांचवा हो गया, छठवां देखते हैं। एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्ड माला का एक व्यंजन जो के से पहले आता हो, के से पहले आता हो। कौन कौन व्यंजन आते हैं? बी सी डी एफ जी एच जी, उसके बाद के, उसके पहले जितने भी अक्षर के से पहले ही आ रहे हैं, व्यंजन भी है। इतना हो गया। आगे देखते हैं क्या है आपका। बस आगे इतना ही है आपका। ये प्रश्नावली 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने शेयर करना तो शेयर कर दीजिएगा मन कहे तो। चलिए, जय हिंद।